हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका टाइम टेबल आना चाहिए, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए, आपको कितनी देर सोना चाहिए, कितनी देर जागना चाहिए, किन बुक से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए कि आप बहुत आसानी से बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सको। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आप सभी स्टूडेंट की, मैटर नहीं करता आप किस स्ट्रीम के हो, बट हाँ आपको टाइम टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कुछ टिप्स हैं जो हर एक बच्चे के लिए काम करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा आपका एम। देखिए, जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपके पास अपना एक एम होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने परसेंट स्कोर करने हैं, मुझे 95% स्कोर करने हैं, मुझे 99% स्कोर करने हैं, मुझे 100% स्कोर करने हैं, मुझे 90% स्कोर करने हैं या फिर 80% स्कोर करने हैं। बाकी मैं एक बात बोलूंगा, आपका एम हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। छोटे एम रखोगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी की मैं बिलीव करता हूँ सुपर नेचुरल पावर में। अगर हमारे एम बड़े हैं तो हमारी बॉडी उस तरफ एफर्ट डालेगी कि हाँ उन बड़े एम्स को अचीव करना है। बट अगर हम एम ही छोटे रखेंगे तो बॉडी क्यों एफर्ट डालेगी। तो एटलीस्ट आप लोगों का एम होना चाहिए 95%। अगली बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। आपके पास एक अप्रोप्रिएट स्टडी प्लान होना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये स्टडी प्लान आप लोग एक तरह से बोल सकते हो टाइम टेबल। अब देखो, दुनिया कई तरह का टाइम टेबल बनाती है। अच्छा, एक मैं बात बोलूंगा, ये वीडियो में भी थोड़ी लेंथी हो जाए, बट एक प्रॉमिस है मेरा आप सबको कि इसका एक एक मिनट आपके लिए वर्थ होगा, एक एक मिनट आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें कुछ अनाउंसमेंट भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो बात करते हैं स्टडी प्लान की। देखिए, स्टडी प्लान आप लोग हमेशा कुछ इस तरह से बनाना है आपने कि आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो, और स्पेशली उन सब्जेक्ट को जो आपके वीक हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दो। हमारा क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे हम लोग ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, और जो हमारा वीक सब्जेक्ट होता है उससे हम लोग डर रहे होते हैं। देखो बेटा, बोर्ड में जो आपकी परसेंटेज बनती है ना, वो आपके पांचों सब्जेक्ट से मिलकर बनेगी। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो इजी सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा कम टाइम दो। जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मान के चलो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 में से 3 सब्जेक्ट के अंदर आप लोग फुल आउट ऑफ फुल मान लेते हैं, 100 आउट ऑफ 100 ले आए, ठीक है। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे, मान के चलो उसमें 50-50 आ गए आपके, क्योंकि जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट थे आप उनको तो टाइमिंग दे रहे थे ना, उनसे तो दूर भाग रहे थे। तो टोटल कितना बना, 400, 80% बन रहे थे। और जबकि हमने फुल मार्क्स मानने हैं बाकी जो आपके इजी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर। तो बेस्ट यही है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को अप्रोप्रिएट टाइम दो। अब बात दूसरी ये होती है कि सर अभी हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, टाइम टेबल होते हैं 2 तरह के, एक वो होते हैं जो कागजों में बनते हैं, एक वो होते हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। कागजों वाले टाइम टेबल क्या होंगे, लाइक अभी 7 बजे उठना है, 7:10 पर मैं ब्रश करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। ये एक एक मिनट जब डिसाइड कर देते हो ना, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ना तो अभी आपकी वो एज आई है कि आप एक एक मिनट के अकॉर्डिंग चल सको, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, हर एक वीडियो में बोला है मैंने कि प्लान योर डे अ डे बिफोर। अपना दिन जो है आपका एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप अगले दिन का प्लान एक दिन पहले बना लोगे, ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। वरना क्या होता है कि लाइक मैं बैठा हूं सुबह, मुझे ही नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है। बेस्ट रहेगा रात को सोने से पहले, जो आपकी लास्ट नाइट है उस सोने से पहले आप पूरा अपना शेड्यूल बना चुके हो। अब दूसरी बात करते हैं कि सर टाइम टेबल फिर बनाए किस तरह। आपने ये तो कह दिया कि ये मिनटों वाला टाइम टेबल सही नहीं है। देखो, बिल्कुल बेस्ट बताऊं आपको, आपको ना सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपी लेनी है। एक कॉपी ना अपने खुद के लिए लगाओ जिसमें आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। आप उसमें लिखो अपने टास्क वगैरह सब कुछ। तो उसमें ना एक काम करो, सबसे पहले अपने ना जो सब्जेक्ट है, जो भी है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसमें आपके जो चैप्टर हैं उनको इजी टू डिफिकल्ट ऑर्डर में लगा दो, इजी टू डिफिकल्ट ऑर्डर में। अब दूसरा आप ये देखो कि आपके पास कितना टाइम बचा है, कितने टाइम में आपने सिलेबस को खत्म करना है, ठीक है। जितना भी टाइम बचा है, मान के चलो भी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने आप इनको 60 दिनों में लोगे, 60 दिन मानोगे इनको, ठीक है। या फिर क्या करोगे, आप इनको वीक्स के अंदर डिवाइड करोगे, आप इनको दिनों में डिवाइड कर लो। मान के चलो कि आपके पास क्या है अभी, मैं केमिस्ट्री का आइडिया लेता हूं, आपके पास कितने चैप्टर हैं, 15 भी नहीं है, आपके पास 13 चैप्टर हैं। डेज कितने हैं, 60, या 60/13 करोगे,
ठीक है, यहां से आपकी एवरेज आ जाएगी कि हाँ हर एक चैप्टर को आप इतने दिन दे सकते हो। बाकी मैं यही कहूंगा कि 60 दिन मत मान के चलो, आप 50 दिन ही मान के चलो, क्योंकि आपको पहले ही खत्म करना है सब कुछ। ठीक है, और उस बेस पे आप हर एक चैप्टर को उतने दिन देने वाले हो। और कोशिश करो कि जब भी आप पढ़ो एक दिन में एक चैप्टर मत करो, वो बोरिंग हो जाता है, ये फैक्ट है। ठीक है, आप थोड़ा इजी रखो उसी सब्जेक्ट का, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर, दोनों को टच करते चलो। समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब भी आप करो तो सेम डे, लाइक आपने सोचा हुआ है कि मैं 4 दिनों में एक चैप्टर निपटा लूंगा, ठीक है, या फिर 4 दिनों में मैं 2 चैप्टर निपटा लूंगा, इस तरह से आपने सोचा है। तो आप पहले दिन पढ़ने बैठे तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर, मान लो सबसे इजी आपको द सॉलिड स्टेट लगता है और सबसे मुश्किल आपको पी ब्लॉक लगता है, तो द सॉलिड स्टेट भी पढ़ो, पी ब्लॉक भी पढ़ो, इवन ज्यादा पी ब्लॉक पढ़ो, जो आपका डिफिकल्ट चैप्टर उस पर ज्यादा टाइम लगा, और स्पेशली अगर वो स्कोरिंग भी है तो। इस तरह से आपने टाइम टेबल बनाना है। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा जी, अभी वो टाइम आ चुका है कि आपका शेड्यूल हमेशा एक दिन पहले बन जाना चाहिए अगले दिन का। वो जो आपकी एक कॉपी बनी होगी ना, वो 15, 20, 30 रुपए की कॉपी, वो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है आपकी इंप्रूवमेंट में। अगली बात चलते हैं सोने वाला। सोने वाला बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर कितनी देर सोना चाहिए। देखो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता सोने का, बट सोना भी जरूरी है। ठीक है, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं जिम का, कि एक इंसान जिम में गया, वो सारा दिन जिम करता रहे, बॉडी को रेस्ट ना दे, उसकी बॉडी नहीं बन सकती। ठीक है, मैं पीसी पे काम करता हूँ सारा दिन और चलाता रहूं, पीसी को रेस्ट ना दूं, वो फील नहीं आएगी, वो बात नहीं बनेगी। सेम फंडा हमारे माइंड के साथ है। हमारे माइंड को भी रेस्ट की जरूरत होती है। वो जो इतनी नॉलेज आप सारे दिन में इकट्ठा कर रहे हो, उसको सेट होने में, काम आने में आपके माइंड को रेस्ट की जरूरत है। अब किसको कितना रेस्ट चाहिए ये वैरी करता है। बाकी आपकी एज की बात करें तो मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। 6 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 8 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 8 से ज्यादा भी आपको आलस दे जाती है। और मैं आपको बोलूं कि ना, आलस को अगर दूर भगाना है ना, तो जंक फूड कम से कम खाइए और एक्सेस में खाना मत खाइए। ठीक है, जब भी आप ज्यादा खाते हो तो वो भी क्या करता है, वो भी नींद ज्यादा अनाता है, वो भी आलस ज्यादा ही अनाता है। तो स्लीप की बात तो हो गई है। अब अगली बात है कि कुछ चीजों को से ना आपको भी डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग तो एक जरूरी चीज है, बट कुछ चीजों से डिस्टेंस बढ़ाने का टाइम आ चुका है। से नो टू सोशल मीडिया, बाबू सोना एंड जेलस फ्रेंड्स। आपके कुछ फ्रेंड होंगे जो स्पेशली आपसे जलते हैं, आपको उनको पहचानना होगा। पॉसिबल है वो आपको कुछ गलत सलाह भी दे दें, तो उनसे बच के रहिए। ठीक है, दूसरा ये बाबू सोना से तो बिल्कुल 2 महीने का गैप बना लो भाई, बिल्कुल भी रैंक डाउन नहीं करनी है। मैं सच बोल रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है, सच्चाई होती है ये। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक ही बच्चे के 95% आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों के, लाखों बच्चों के 95% आते हैं। बस ये कि हमें पहचानना होगा कि 95% लाने के लिए हमें करना क्या क्या। पिछले साल लाखों बच्चों के आए हैं और इस साल भी सेम है। और इस साल ना, मतलब आपने देखो जेई का पेपर भी आसान आ रहा है, तो हम भरोसा कर सकते हैं जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर आसान आ रहा है तो बोर्ड का पेपर क्यों नहीं आसान आएगा, जो कि हमेशा ही आसान आता है। हमें जरूरत है कुछ राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करने की। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। देखिए सबसे जरूरी मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने रेगुलर टेस्ट लेते रहें और उस टेस्ट के बाद ना खुद को जज करें कि मैं कहां पे गलतियां कर रहा हूं। ये सबसे जरूरी है। आप पढ़ते रहो टेस्ट एक भी ना, तो उसका फायदा नहीं है। आपने पूरा ज्ञान ले लिया बट वो डिलीवर करना ही नहीं आ रहा है, आपको लिखना नहीं आ रहा है। अपने स्कूल टीचर को दिखाओ, अगर आपका बड़ा भाई बहन है उसको दिखाओ, ठीक है, या फिर जो आपका ट्यूशन टीचर है उन्हें दिखाओ कि सर मैं कहां गलतियां कर रहा हूं। या फिर अभी जगह जगह टॉपर्स के आंसर अवेलेबल है, आप उनको चेक करो। और इवन अभी बोर्ड्स की तरफ से एक बात आई है कि जो बुक किस लैंग्वेज लिखेंगे उनको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो बच्चे खुद से बना के लिखेंगे, अब की बार खुद से बनाने का मतलब ये नहीं कुछ भी कहानी लिख दोगे, मतलब टॉपिक होना चाहिए, कवर होना चाहिए, बट अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। बट कॉन्टिन्यूसली बेटा आपने कोशिश करो, वीकली टेस्ट दो, ठीक है, या ट्वाइस इन अ वीक टेस्ट दो और उसको ना चेक करो कि मैं कहां कहां पर गलतियां कर रही हूं, कहां कहां पर गलती कर रही हूं, मुझे कहां कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सबसे जरूरी है। आगे मूव करते हैं, बी मोटिवेटेड। देखो यार, मैं हमेशा बोलूंगा कि अपना एम बहुत हाई रखो और मोटिवेट करते रहो कॉन्टिन्यूसली। आपका मोटिवेशन होना चाहिए, लाइक पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, रिश्तेदारों को जेलस फील कराना है। सच्चाई होती है, वरना आपके रिश्तेदार दुनिया में एक ऐसी प्रजाति है जो ज्यादा मार्क्स आने पे नहीं पूछेगी आपको, बट अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो आपको जीने भी नहीं देगी। ठीक है, तो उनके लिए, उनको जेलस फील कराने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, खुद का टोरा के लिए पढ़ना है। और ये सभी चीजें तो सेकेंडरी हैं, आपकी खुद की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, ये भी जरूरी बात है। क्या जा रहा है यार, 2 महीने अच्छे से पढ़ लो, अब इतना टाइम वेस्ट कर दिया है ना,
अच्छे से पढ़ लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्या चाहिए। और मैं दोबारा बोलूंगा कि आपका जो एम है ना वो दीवार पे चिपका के रखो, कॉन्टिन्यूस उसके बारे में सोचो। सोते जागते एम आना चाहिए कि नहीं यार मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। आगे मूव करते हैं, स्टार्ट अर्ली। देखो टाइम टेबल चाहे कुछ भी बनाओ, दो तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक वो होती है जो रात को अच्छे से पढ़ सकती है, एक वो होती है जो दिन में अच्छे से पढ़ सकती है। मैं खुद की बात करूं तो मैं रात को 2-3 बजे तक काम करना प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू मैं अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करूं। बट क्या होती है, सबकी अलग अलग लाइफ होती है। और अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है जो बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठने वाले रहते हैं। रीजन क्या होता है, जो बच्चे रात ये नाइट आउल्स होते हैं ना, इनका फंडा क्या होता है, इनके एग्जाम डेज आते हैं, अब ये रातों को जागने वाले होते हैं, तो इनका स्टडी साइकिल इस तरह से बना होता है, ये 6-7 बजे तक जाग सकते हैं, बट ये सुबह अगर इनको बोलते 4-5 बजे उठने को, ये नहीं उठ पाते और फिर पेपरों में नींद ले रहे होते हैं, तो उसका फायदा नहीं है। बेस्ट मैं बोल लूंगा, देखो ऐसा कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप रात को भी पढ़ सकते हो, बट क्या होता है सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है। ये सभी बातें हैं। रात को अभी क्या होता है, सुबह डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, तो आप सुबह से स्टार्ट करो। अगली बात करूंगा कि अपने गोल बिल्कुल छोटे छोटे रखो। एक मेजर गोल है, एक छोटा गोल। डेली का एक गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे इतना निपटाना है, मुझे इतना निपटाना है। और खुद की प्रेज किया करो। हमेशा अपने आप को गाली देने से अच्छा है, मैं सेशन ले रहा होता हूँ, सर मैं पढ़ा नहीं हूं अभी तक, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है गलती है आपकी, बट अभी उन चीजों से कुछ होगा नहीं। अपने आप को नेगेटिव बोल के होगा नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आप ही बदल सकते हो। हम सब तो एक जरिया हैं, हम सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। इन द एंड आपको करना सब कुछ खुद से है। तो और वो तभी होगा जब आप खुद को प्राउड फील कराओगे। दोबारा बोल रहा हूँ, छोटे छोटे गोल रखो, ठीक है। एक हफ्ते का गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे 2-3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के निपटाने हैं, और बेटा उनको पूरा करके प्राउड फील करो। हाँ ये मिशन 1 कंप्लीट हुआ। गेम होता है ना बड़े बड़े मिशन, ऐसे छोटे छोटे मिशन रखो, बहुत इजीली आप स्कोर कर पाओगे। तो आगे मूव करते हैं, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या है बेटा, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस साल जेई का पेपर आसान आया है, और बोला गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल से भी इजी लेवल आया है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके बोर्ड के पेपर का लेवल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेवल से आसान हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस साल बोर्ड के लिए आपका एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, प्लस सैंपल पेपर। वैसे ये सब मैं आपको कराऊंगा, बट आपने ये खुद से भी सोल्व करने हैं। अभी जो मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी, आपका एक रैंक बूस्टर बैच आ रहा है, ये हमारा कमिंग मंडे से आ जाएगा। बाकी इसकी मेजर अनाउंसमेंट भी करूंगा कि क्या कुछ होगा, बट इसमें मैं आपको एक चीज एश्योर करता हूं कि जो बच्चा इन बचे हुए 60 दिन मेरे साथ पढ़ लेगा ना, 60 दिन वैसे नहीं बचे हैं, ये हमारे पास 55-57 डेज बचे हैं, कि हाँ भाई ये बोल देना कि सर आपके क्रायो से बाहर आया था, 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी है। बट कंडीशन ये है कि आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा यस सर वी आर रेडी, हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं दिलो जान से मेहनत करने के लिए। और मैं तो हूं ही आपके लिए, केमिस्ट्री के बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया जाएंगे और मिलकर फोड़ेंगे ना, जो कुछ भी जरूरी सब कुछ करेंगे। अगली सबसे जरूरी पॉइंट को मैंने लास्ट में रखा है, सो दैट कि आप लास्ट तक देखो तो आपको पता चले। रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप डेली पढ़ रहे हो ये भी अच्छी बात है, आप अपने शॉर्ट गोल भी कंप्लीट करो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि आप बहुत सी चीजें बार बार भूल जा रहे हो, और ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके टीचर्स के साथ भी। अगर आपका कोई टीचर बोलता है कि मुझे सारा कुछ आता है, तो वो झूठ बोल रहा है। हाँ ये है कि टीचर्स की प्रैक्टिस बहुत बार हो जाती है, तो उनको सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप एक बार पढ़ के किसी भी चीज को एकदम से याद नहीं रख सकते। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सो दैट कि आपको ज्यादा फील आए इसमें है क्या। चलिए तो इधर ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, 100% तो आपके माइंड में तब भी नहीं आता। फर्स्ट डे भी आपके माइंड में सिर्फ कितना बचता है, 55-57%। सेकेंड डे तक आपके माइंड में कितना बचता है, 35%। थर्ड डे तक कितना बचता है, 20%। फोर्थ डे तक 10%, और 6th डे तक ऑलमोस्ट ये 1-3% रह जाता है। ये फैक्ट है। अगर आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ा है, ये सच्चाई है बेटा, ठीक है। फिर आप सेकंड डे पढ़ोगे तो आपका थोड़े ज्यादा दिन तक चलेगी बात, बट ये 15वें-16वें दिन आप फिर भूल जाओगे। फिर थर्ड डे पढ़ोगे, फोर्थ रिवीजन करोगे, मतलब ये आपकी रिवीजन है कि आपने एक टॉपिक की कितनी बार रिवीजन करी। ऐसे अगर आप 5th और 6th टाइम तक रिवीजन कर लेते हो तो वो लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेव हो जाता है।
अब रिवीजन करने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटा मैंने चैप्टर वाइज वन शॉट बनाए हैं, बिल्कुल पूरी केमिस्ट्री को मैंने अप्रोक्स 31 घंटे में कंप्लीट कराया, जो भी आपके मेजर कंसेप्ट है आप उनको 2x की स्पीड में देख के कंप्लीट कर सकते हो 15 घंटे में, और 15 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और इवन अगर चैप्टर की बात करते हो 1-1 घंटे में खत्म कर सकते हो आप। मैं बोलूंगा कि जब आप पैदल चल रहे हो, आप बस में बैठे हो या कहीं पे जा रहे हो, तो आप 2x की स्पीड में उनको डाउनलोड करके रख लो वीडियो को, उनको देखो, आंखें बंद करके सुनो कि सर कह क्या रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में इस तरह से याद हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो भी आपके लिए जरूरी है, PYQ हो गया, NCERT हो गया या सैंपल पेपर हो गया, वो सब तो मैं करवाऊंगा, बट अभी आपको चैप्टर का ओवर आइडिया होना चाहिए। अब ये जो मैं 30-31 घंटे का कोर्स बोल रहा हूं, मैं श्योरली बोल रहा हूं कि 70 में से 35 मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और बस यही था, इन सभी चीजों का आपने ध्यान रखना है। और याद रखिए, बोर्ड एग्जाम बहुत होते हैं, आसान होते हैं, और सिंस अब की बार तो जेई इतने आसान जा रहे थे, बोर्ड से तो बहुत ही ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं कि बोर्ड आसान ही आएगा। बट आसान उन्हीं को लगेगा जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, वरना तो किसी के सामने पेपर भी रख दो, वो उसमें भी फेल हो सकता है। आपने तैयारी करनी है अच्छे से, और भूलने की जरूरत नहीं है कि कोई है तुम्हारे साथ जो केमिस्ट्री में हेल्प करने के लिए तैयार खड़ा है। और बाकी किस सब्जेक्ट में भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अभी मैं सिर्फ आपकी केमिस्ट्री में हेल्प करूंगा, बट अगर ज्यादा बच्चों कमेंट आते हैं तो हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी टीचर से बात कर सकते हैं। चलिए बेटा जी, ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे ज्यादा से ज्यादा। और एक जरूरी बात कि टेलीग्राम पर चैनल है, भारत पंचाल सर के नाम से है, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। इसके 2-3 रीजन हैं। अभी क्या है, यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ ऐसे हैं कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी के पास नहीं जाते हैं, बट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सभी वीडियोस के लिंक आपको पहले मिल जाएंगे, और सभी वीडियोस के लिंक आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, सारे नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। जो भी मैं क्लासेज लेता हूँ या जो भी मेरी नई सीरीज आने वाली होती है, तो ग्रुप में आपको आसानी से पता चल जाती है। और प्रोमिस है मेरा, इस चैनल पे हमेशा सब कुछ सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए, ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और यूजफुल वीडियो के अंदर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद। चलिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।